अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है मोटा भाई थग लाइफ सेवेज मोमेंट्स। हाँ, और भाई ये फैन बेस्ड एडिट रील्स हैं, तो चलिए। सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। क्या नहीं सुनते? अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देता हूं। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। प्रधानमंत्री यहाँ रहते हुए भी अगर इस सदन में नहीं आते तो इस सदन का अपमान होगा। धन्यवाद। एक मिनट सुनो भाई, माननीय अध्यक्ष जी, पीएम साहब इनकी ऑफिस में ही है, उनको ज्यादा सुनने का शौक है क्या? भाई मेरे से निपटा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला और तकलीफ हो गया। सिर्फ संविधान में लिखा है कि देश का कानून किसी भी एक धर्म के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर क्रिश्चियंस आ सकते हैं, पारसी आ सकते हैं, एक सेकंड हिंदू आ सकते हैं, राहुल, सिख आ सकते ये आपका अपना सवाल है या विपक्ष के लोगों का है? स्पष्ट दोनों का। तो मुस्लिम पर्सनल लोग क्या तो ओवैसी को भी पूछो, धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए वो कहने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं। देश के गृह मंत्री और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री अमित शाह का। सबसे पहली बात है कि इस देश का विभाजन कभी भी धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए था, मगर एक कटु वास्तविकता, कटु सच है कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए था, मगर कांग्रेस ने बंटवारे की डिमांड को सरेंडर किया और इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट किया था हम दलितों को नहीं जाने देंगे, पाकिस्तान में साफ सफाई कौन करेगा? और उस वक्त कांग्रेस के प्रधानमंत्री चुप रहे थे। उसी दिन सबको लाने की जरूरत, इनके भरोसे छोड़ने की जरूरत नहीं। मेरे लाला तू निकाला मेरे वजह से तेरे पे गिरेला है ये उजाला मारा ताला मेरा छोटू। पूरा देश से महिलाएं आती हैं, काम करती हैं, सिंदूर लगा के घूमती हैं, साथ ही साथ वो चूड़ियां पहनती हैं, काम करती हैं। वो कैसे प्रूव करोगे कि इनमें जेन्युइनली हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है? देखिए ऐसा है, ये सारी चिंता आप सरकार पे छोड़ दो, हम कर लेंगे। उन्होंने कहा मुसलमानों से नफरत क्यों है? हमें कोई नफरत नहीं है। मैं आपको कहता हूं जनाब, आप नफरत खड़ी मत करना, मेहरबानी कर दीजिए। साहब ने अभी कहा कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगा। कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं। बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need. दूसरा 370 में जब 370 बनी तब ही सारे कांग्रेस के लीडर ज्यादातर देश की संविधान सभा में थे, इसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। उसको टेम्पररी रखा गया। क्यों टेम्पररी रखा? परमानेंट कर देते तो हटाने का सवाल ही नहीं आता। हटाने का रास्ता 373 में डाला गया। क्यों डाला गया भाई? आपने ही डाला है, आपने ही कहा है। नेहरू जी ने संसद में कहा कि ये घिसते 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 घिस जाएगी, तो हमने घिस डाली। तेरा बाप 9 फरवरी को क्या था? देश की आजादी के दिन था, गणतंत्र दिन था, जेएनयू की स्थापना दिन था। क्या था जरा बताओ तो मुझे।
क्या था? नहीं, क्योंकि नहीं 9 फरवरी को क्या था पहले ये बताइए। मैं बताता हूँ। कुछ छात्रों ने आके नारे लगाए। 9 फरवरी को क्या था? तोड़ने की बात की। 9 फरवरी को क्या था? अफजल गुरु की सालगिरह मनाई। अफजल गुरु की फांसी के दिन पर इकट्ठा होना इट सेल्फ देशद्रोह है। अब सुनो। नरेंद्र मोदी को, विशेषकर आपकी चैनल में, हिटलर, रावण, अरे सुनिए तो, अब मुझे सुनिए भैया। हिटलर, रावण, मास किलर, मास मर्डरर, दुनिया भर की कह सके ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं थी। हम कुछ नहीं करते। व्यक्ति और सरकार के खिलाफ बोलने की सहनशीलता, सुनने की सहनशीलता हमें है, कोई बोलता है तो, मगर देश के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो इसको ना सहन करना चाहिए, ना हम सहन करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट। गांधी जेएनयू गए, आपने कहा कि बहुत गलत किया। आपके जी मैं मानता हूं। कुछ लोगों ने कहा कि वो तो देशद्रोही है। राहुल गांधी जेएनयू गए, उसको मैं गलत नहीं मानता हूं। राहुल गांधी जी ने वहां जाकर भाषण किया कि कुछ लोग नारों के रेफरेंस में, कि कुछ लोग आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं, कुछ लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सप्रेस करना चाहते हैं। मैं इसके खिलाफ बोला हूं और मैं मानता हूं कि अगर आवाज ये है कि भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाल्लाह, तो उसको दबा देनी चाहिए। राजा साहब बोल रहे थे, क्यों खड़े नहीं हुए? उन्होंने काफी ऐसी सारी बातें की जो रूल्स के हिसाब से नहीं। हम आराम से सुनते रहे। सुनने की भी आदत डाली ओवैसी साहब। इस तरह से नहीं चलेगा, सुनना पड़ेगा। प्लीज डरने का सवाल नहीं है अध्यक्ष महोदय। मैंने डरने की कोई बात ही नहीं करी है। डर जहन में पड़ा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? माननीय सदस्य दिग्विजय सिंह ने, मैं उनकी गुस्सा समझ सकता हूं। अभी चुनाव हार कर आया तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा पड़ा होगा। यहां निकलना भी चाहिए, ठीक है निकल जाए। मैंने आपको सीधा एड्रेस नहीं किया, मैं सभापति महोदय के माध्यम से ही एड्रेस कर रहा हूं और जवाब तो देना ही पड़ेगा और आपको सुनना भी पड़ेगा। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं। माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीए को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? ये बड़ा वायरल हुआ मटेरियल में ना। हाँ, कुछ भी नहीं जान दे देंगे इसके लिए। क्या? मेरा सीट नंबर 462 है और 461 में माननीय श्री फरूक अब्दुल्ला जी बैठते हैं और वो जम्मू कश्मीर से चुन के आए हैं और उनकी आवाज़ की आज सुनाई नहीं दे रही है। एक्चुअली आप मुझे पूछे तो ये हमेशा हिस्ट्री में एक अधूरा डिबेट रहेगा। श्योर। वो अवगत कराना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला जी को ना डिटेन किया गया है, ना अरेस्ट किया गया है, अपनी मर्जी से अपने घर पर है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है फॉर द रिकॉर्ड। तबीयत मैं ठीक नहीं कर सकता, डॉक्टर कर सकता है। मेरे स्पष्टीकरण के बाद भी बहुत सारे सदस्य कह रहे हैं फारूक साहब नहीं है, इसका दुख है, नहीं है। फारूक साहब है और अपने घर में है, स्वतंत्र है। वो यहाँ आना नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं ला सकता। इस तरह से आप पिछले 6 महीने से राजनीति कर रहे हो, 2014 से आपका ग्राफ रहा है। मैं बचपन से ही ऐसे राजनीति करता हूँ, मैं नहीं बदलता। मोदी जी को सफल बनाने में आपने पूरी ताकत लगाई हुई है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन मेरा सवाल अमित शाह जी आपसे ये है कि क्या
आप अपने आप को एक दिन, जब भी वो दिन आए, भारत के राहुल, प्रधानमंत्री के कितना तौर भी पर देखें। तेल को निचोड़ोगे तेल नहीं निकलेगा, प्रयास छोड़ दें। कभी ना कभी तो सोचते ही होंगे, जब होम मिनिस्टर बन ही गए हैं तो फिर नहीं, ये तो लॉजिकल ही है। मेरी पार्टी सोचेगी ना भैया, आप काहे को इतना कष्ट कर रहे हो। सारे जुलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं। और नागरिकता एक केंद्र का विषय है, केंद्र का कानून है। जब देश की दोनों संसद के दोनों सदन इसको पारित करते हैं, वो सारे देश को अप्लाई होता है। किसी को मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। ये हो चुका है और पूरे देश के लिए। नहीं, पर पुलिस उनके पास है, प्रशासन आपके, अगर ममता बनर्जी नहीं करेंगी तो पश्चिम बंगाल में क्या होगा? ये आप थोड़ा समय जाने दीजिए ना, मैं भी हूं और आप भी हैं। मेरे पापों का हिसाब आया। आपसे उम्मीद रखती है, इसीलिए आपको 303 भाई, सीटें देश की आई जनता हमसे कि पार्टी विद द डिफरेंस आप हैं, इसलिए भाई, सवाल ऐसा आपसे है, पूछे जाएंगे। देश की जनता आपसे उम्मीद रखती है कि आप भी कांग्रेस से कड़े सवाल करो। देश की जनता को हम भी तो मिलते हैं ना राहुल, हम भी जानते हैं देश की जनता आज तक के लिए क्या पूछती है। ऐसा नहीं है भाई, हमारा भी संवाद है जनता उम्मीद करती है। ऐसा ठेका सिर्फ आपके पास नहीं है कि जनता आपसे ही कान में आकर सब कह जाए और हमें न कहे। हमें कहती है, इतनी क्यों पार्शालिटी करते हैं, इसलिए मैंने बता दिया आज आपको। क्या कॉमन सिविल कोड और पीओके, लोग ये कह रहे हैं कि 2 चीजें अभी बची हैं आपके एजेंडे में। अब भाई, इतने से ही तेरा चैनल परेशान हो गया है, काहे को आगे ले जा रहे हो यार, छोड़ो ना। ये जो ममता बनर्जी कह रही है कि हेलीकॉप्टर्स बिल्कुल तैयार है, बीजेपी ने सब हेलीकॉप्टर्स तैयार कर लिए हैं, मैडम ऐसा नहीं होता है। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं नहीं, मोदी जी कल चुनाव करवा सकते हैं क्योंकि वो हम इंडिया अलायंस से डर गए हैं। मोदी जी और अमित शाह बड़े चतुर नेता हैं, ऐसे नेता को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए। और ये नेता तैयारी के साथ बिल्कुल चुनाव के लिए अगले साल जाएंगे। आप इस सदन के रक्षक हैं, आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। माननीय अध्यक्ष जी, बताना चाहिए, बताइए। गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। ये सिद्धू मूसेवाले का बड़ा हिट। There are socio-economic causes that we will address the talks for dialogue. I was the first minister of this government to say we are ready for talks. We are not asking you to lay down arms because we know you won't do that because you believe in armed liberation struggle. You will not lay down arms. 76 जवान मारे जाने के बाद किसी को खाना मुंह नहीं लगता, पानी हलक से नीचे नहीं उतरता है। मान्यवर चिदंबरम साहब ने कहा हम आपसे, मतलब कोट अनकोट है, और नक्सलियों को कह रहे, हम आपसे हथियार डालने के लिए नहीं कह सकते क्योंकि हम जानते हैं आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आप हथियारबंद आजादी की लड़ाई में विश्वास करते हैं। मान्यवर किस प्रकार से देश चला है, और पूरे तालाब में पानी भरा है, इसमें गोता लगाते हैं और कपड़े भिगोए बगैर बाहर निकलते हैं। हमने तो कुछ किया ही नहीं है। मैंने तो ऐसे जादूगर देखे नहीं है। तालाब में गोता लगा दे आदमी और बाहर निकले, एक भी कपड़ा भीगा ना हो, और कहेंगे मैं तो निर्दोष हूं, मैं गया ही नहीं, मैं तो बोला भी नहीं, चला भी नहीं। एक कमाल जादू आता है मान्यवर। भाई एक बात तो सच्ची है कि अगर आपने राजनीति करनी है ना, तो आपका दिमाग बहुत तेज जो है वो होना चाहिए, नहीं क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ना, फट से आप जो है ना उसका जवाब दे सके, ये जो है ना कैपेबिलिटी होनी चाहिए इंसान में। और जवाब भी ऐसे वाला जो अगले बंदे का मुंह बंद करवाए, लाजवाब कर दे। हाँ, मतलब लाजवाब करने वाला। लेकिन वैसे मैं सोचती हूँ कि पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं ना, ये पार्लियामेंट के अंदर काफी चीजें जो चल रही होती है, मतलब
ऑब्वियसली मैंने कभी देखी नहीं है कि क्या गुफ्तगू जो है वो पॉलिटिशियंस के बीच में होती है। हमने कई मीम्स ऐसी देखी जिसमें हमारी पार्लियामेंट की भी गुफ्तगू हो रही होती है। खैर वो तो हर पार्लियामेंट में हंसी मजाक होती है। जो एक प्रॉपर सेशंस होते हैं ना बैठकर, मैंने वो कभी नहीं देखे। हाँ, इस तरह शॉर्ट्स में कभी कभी सामने आ जाए तो आप पाकिस्तान की पार्लियामेंट में से भी जो चीजें आती है ना वो वाली होती हैं जो बहुत ही मीम मटेरियल बन जाता है और हाईलाइटेड हो जाती हैं। आई थिंक वही हम लोगों ने देखी है। बाकी इस तरह के क्लिप लोगों ने कट करके जो है ना फैन एडिट्स होते हैं वो भी उन्हें कट करके डाले होते हैं, वो बन जाता है इस तरह। देखो वो फैन एडिट्स में और इस ठग लाइफ में डिफरेंस है। हाँ। क्योंकि ये लाजवाब किया जा रहा है। हम जिसे लाजवाब कहते हैं, किसी चीज का वो टैग लाइन भी होती थी। एनीवेज मजा आया देखकर। और वैसे बीच में से ना कुछ चीजें ऐसी थी क्योंकि उनका रेफरेंस मुझे पता नहीं था, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा था उनका जवाब कि वो जिस तरह से दे रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ों का जवाब जो है वो समझ में भी आया, तो मज़ा भी आया देखकर। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको किसी वीडियो मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में।